सीमा हैदर को लेकर जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आई है। सीमा निर्दोष है या फिर दोषी है, प्रेम में सिर्फ दीवानी है या आईएसआई एजेंट है, इस पर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। सीमा हैदर मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तीसरे शख्स की मदद से भारत में सीमा घुसी है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी तैयारी के साथ सीमा ने भारत में एंट्री की, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। सीमा से एक अज्ञात जगह पर मंगलवार से ही पूछताछ भी चल रही है। अभी भी आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है कि सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश भी कर रही थी सीमा हैदर। देखिए, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। एक तो गांव के लुक में सीमा को तैयार किया गया है, ये एटीएस की टीम की ओर से जानकारी मिली है। अभी तक की पूछताछ में सीमा से एक इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़वाया गया, बिना किसी फंबल के उन्होंने पैराग्राफ भी पढ़ दिया और वैसे वो 5वीं पास है। सवाल इसको लेकर भी है कि सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में है, सीमा के चाचा अफसर हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे में कहीं वो आईएसआई की एजेंट या फिर किसी खास मकसद की वजह से हिंदुस्तान तो नहीं आई है। अभी तक की पूछताछ में ये भी सामने आ चुका है कि सचिन से पहले भी सीमा के हिंदुस्तान में दिल्ली एनसीआर के ही लड़कों से कई कॉन्टैक्ट भी रहे हैं और ये भी बात सामने आई है कि आर्मी से जुड़े लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश सीमा ने की है। अब सीमा का सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक के बाद एक कड़ियां खुलती हुई जरूर नजर आ रही हैं। तीसरे शख्स की मदद से भारत में सीमा घुसी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और पूरी तैयारी के साथ सीमा भारत आई है। अपने 4 बच्चों को लेकर अलग अलग जगह पर सचिन और सीमा दोनों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद एक एक कड़ी खुल रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ताजा जानकारी जो निकल कर आ रही है ना, बहुत सारे शक जो है वो क्रिएट कर रही है सीमा की तरफ, तो बताइए अभी क्या है फिलहाल नई जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और वो जानकारियां ऐसी हैं जो एटीएस के शक को गहरा करने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये है जो मिली है वो ये कि कहा यह जा रहा है सोर्सेज से कि सीमा वहां से जब सीमा पार कर रही थी नेपाल बॉर्डर से, तो वो अकेले नहीं थी, कोई और भी था जिसने उनकी इस बॉर्डर को पार करने में मदद की थी। आखिर वो तीसरा आदमी कौन था? इस तीसरे आदमी की एंट्री हुई है इस पूरी थ्योरी में, इस पूरी जांच में। अब जांच इस बात पर है कि वो तीसरा आदमी कौन था, क्या वो कोई नेपाल का लोकल आदमी था या फिर वो कोई पाकिस्तान का हैंडलर था जो कि नेपाल में रह रहा था। कई और महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि सीमा बिल्कुल मायूसी के साथ वो बॉर्डर पार करके भारत में नहीं आई, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आई। मतलब उन्होंने बॉर्डर पार करने से पहले अपना ड्रेसअप ऐसा किया, अपना गेटअप ऐसा लिया जिससे वो भारतीय परिवेश के लगे। वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बच्चों का ड्रेसअप और गेटअप इस तरह से किया ताकि वो भी भारतीय परिवेश को लगे और उन्हें भारतीय परिवेश का बनाने के लिए, उस तरह का दिखने के लिए एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली गई थी। अब ये मेकअप आर्टिस्ट कौन था? तीसरा सवाल, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से सीमा ने भारत में एंट्री की है। ठीक है मनीष लौटेंगे आपके साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हैं, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ा सा इस एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, थोड़ा सा इस जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, एक के बाद एक जो पहलू सीमा के मामले में खुलते जा रहे हैं। पहले वो सिर्फ प्यार की बात कर रही थी, प्यार वो भी पबजी से, वो भी 3 सरहदों को तोड़कर लोग उसे उतनी ही सहजता से समझ रहे थे, लेकिन सीमा को लेकर जो बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग तरीके से सामने आई हैं, पाकिस्तानी आर्मी में परिवार वालों का होना, इंग्लिश ना जानते हुए भी इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल लेना, इसके साथ साथ और भी कई सारे खुलासे हुए। अब ये तीसरे शख्स की एंट्री भी हो गई है, तो ये जो पूरा मामला है किस तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसी बात की तफ्तीश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी हो या फिर उत्तर प्रदेश की एटीएस। जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर के जो बयान आ रहे हैं और जो उसकी एक्टिविटी है उस पर नजर तो रखी जा रही है। साथ ही ये पता चला है सूत्रों के हवाले से कि सीमा हैदर को जब वो नेपाल में मौजूद थी, नेपाल में लगातार आपने देखा कि उसके जो वीडियोस आ रहे थे नेपाल से, वो वैसे वीडियोस लगातार उसकी तरफ से बनाया जा रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल
हो। और इन तमाम चीजों की जब छानबीन की गई तो उसके बाद ये पता चला कि कोई तीसरा शख्स जो है वो सीमा हैदर की मदद कर रहा है। अब कौन है वो, इसकी तफ्तीश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। क्या नेपाल से भारत के अंदर आने के लिए उसको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने मदद किया? क्या जो जब नेपाल में वो मौजूद थी तो उसको उन बॉर्डर्स की पूरी जानकारी दी जहां से बहुत ज्यादा जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी वो छानबीन नहीं करती है। इन तमाम चीजों की बातचीत की जा रही है और इस पर नजर रखी जा रही है कि आखिर सीमा हैदर इस पर बयान किस तरीके की देती है। उसने जो बताया था कि वो 13 मई को, सचिन और सीमा हैदर ने बताया था कि 13 मई को वो नेपाल से भारत आए हैं। तो उसने जो जानकारी दी उसके आधार पर एसएसबी जो सीसीटीवी कैमरे उन रूट्स पर लगे हुए हैं उसकी छानबीन इस वक्त कर रही है। और इसके बारे में ये पता किया जा रहा है कि आखिर सीमा हैदर जो बयान दे रही है उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है उसमें किस तरीके से मिलान हो रहा है। तो इसकी छानबीन की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे इस बात को लेकर जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो इंटेरोगेशन तो लगातार चल ही रही है, हर एंगल से इस मामले को खंगाल कर देखा जा रहा है। मनीष चौरसिया का वापस रुख कर लेते हैं। मनीष, आप काफी दिन से वहां पर लगातार इस पूरे मामले को ट्रैक करते आ रहे हैं, अब ये बताइए कितने दिन हो गए हैं, तो वहां पर गांव में अभी आपको दिख रहा है कि किसी प्रकार का माहौल, किसी प्रकार का रवैया जो है लोगों का चेंज हो रहा है क्या इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, गांव वालों का रवैया उस दिन से ही चेंज हो गया था जिस दिन से एटीएस ने जांच शुरू की थी। वो लोग जो पहले दिन से सीमा के समर्थन में खड़े हुए थे और कहते हैं पाकिस्तानी जासूस हो ही नहीं सकती, जैसे ही एटीएस की एंट्री हुई उनके सुर बदलते हुए दिखाई पड़े। हालांकि अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीमा के समर्थन में है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हरीश नाम है। अब तो एटीएस जांच कर रही है, बिल्कुल भी शक हो रहा है कि जो है कुछ और हो सकती है सीमा? हाँ जी, बताइए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो जासूस होती तो बच्चों को लेके नहीं आती, और जो एटीएस कर रही है वो भी आपके माध्यम से ही, पुलिस के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन मिली, तब उनको भी पता चला